जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आजकल हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास में हम लोग का जो आज जिस समास को पढ़ना है वो हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के दो और भेद हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तत्पुरुष समास क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ये सब मैंने बताया था किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो हमारा जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिसे बाद वाला कहेंगे। जो बाद वाला पद होता है वही उत्तर पद है और वो उत्तर पद की प्रधानता होती है। और दोनों पदों के बीच में जो विभक्ति होती है, जो दोनों पदों को जोड़ने का कार्य करती है, वो जो विभक्ति होती है, बीच का कारक चिन्ह, जो विभक्ति कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस समास में बाद का पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है तथा पद दोनों ही पदों के बीच की कारक चिन्ह, दोनों ही पदों का के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार। अब राजा पूर्व पद है, राजा पूर्व पद है, कुमार उत्तर पद है, ठीक है। अब राजा पूर्व पद है, कुमार उत्तर पद है और ये जो का है ये हमारा कारक चिन्ह है, इसका लोपन हो जाता है। जो कि मैंने पहले लिख रखा है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह है, ये लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो राजा है पूर्व पद, कुमार है उत्तर पद, बीच में जो का लगा हुआ है ये कारक चिन्ह है, ये लुप्त हो जाता है। इसलिए जब हम इसका समास करते हैं तो बनता है राजकुमार। जैसे मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूं आपको, घोड़े का सवार। जो घोड़े का सवार है उसका जब समास करेंगे तो घोड़ा हमारा पूर्व पद है, सवार उत्तर पद है और ये का है, ये कारक चिन्ह है, विभक्ति कारक चिन्ह है। अब हम जब इसका समास करेंगे तो इसका समास होगा घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार। हमने देखा इसमें उत्तर पद की प्रधानता है और इनका जो दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है, जो कारक की विभक्ति होती है, उसका लोपन हो जाता है, ठीक है। अब तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो तत्पुरुष समास विभक्तियों के नाम के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। अब इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष है, कह सकते हैं इसमें द्वितीय तत्पुरुष है कर्म को, ये हो जाएगा
ये द्वितीय तत्पुरुष होगा। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा द्वितीय तत्पुरुष। इस होता यह है कि इसमें जो को विभक्ति होती है, ठीक है, इसका लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। अब कर्म तत्पुरुष में क्या है, हमने लिख लिया यहाँ पे। इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति को है, को का लोप हो जाता है। कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। इसके उदाहरण हैं चिड़िया को मारने वाला। अब चिड़िया चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों हमारा पूर्व पद है, ये पूर्व पद है। मारने वाला ये उत्तर पद है, और ये जो को है ये हमारा कर्म कारक विभक्ति है, ठीक, जो दोनों पदों को जोड़ने का काम करता है। अब चिड़ियों को मारने वाला, इसका जब हम समास बनाते हैं तब बनता है चिड़ी मार, चिड़ी मार। इसमें हम देख रहे हैं जो विभक्ति कारक को है इसका लोप हो जाता है और नया शब्द हमारा चिड़ी मार बन जाता है, ठीक। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। हमने लिखा यश को प्राप्त। इसका जब हम समास करते हैं तब हो जाता है, यश हमारा पूर्व पद है, प्राप्त उत्तर पद है, और को विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक, इसका लोप हो जाएगा और नया शब्द बनेगा हमारा यश प्राप्त। अब यश हमारा पूर्व पद है, प्राप्त उत्तर पद है, और इसमें कर्म कारक विभक्ति जो को लगी है उसका लोप हो रहा है और नया शब्द हमारा समास करने पर यश प्राप्त बन जाता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं करण कारक तत्पुरुष। मैं इसको साफ कर लेता हूं। कर्ण कारक तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष होगा। तृतीया विभक्ति है इसमें, तृतीया तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ण कारक विभक्ति, कर्ण कारक विभक्ति से
या के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है। इस करण तत्पुरुष में क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष है, इसमें तृतीया विभक्ति लगती है और करण कारक जो विभक्ति होती है हमारी से या के द्वारा, इसका लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, हमने लिखा यहां पर रेखा से अंकित। अब देखिए यहां पर जो रेखा है ये हमारा पूर्व पद है, अंकित उत्तर पद है, ये रेखा ये है पूर्व पद। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, रेखा पूर्व पद हो गया, अंकित ये उत्तर पद हो गया। अब ये जो से है ये करण कारक की विभक्ति है जो दोनों पदों को जोड़ने का काम करती है, मिलाने का काम करती है। इसी करण कारक विभक्ति से का लोप होना है। अब नया शब्द हमारा समास होके क्या बनेगा, बनेगा रेखा से अंकित, नया शब्द बनेगा हमारा रेखांकित। क्या बनेगा, रेखांकित। ठीक है, तो मैं इसको साफ करता हूं थोड़ा सा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा था। दूसरा शब्द है कर्ज से मुक्त। ये बनेगा, इससे का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ज मुक्त। अगला शब्द है, मैंने लिया है तुलसी के द्वारा रचित। अब तुलसी पूर्व पद है, रचित उत्तर पद है और ये जो के द्वारा है ये करण कारक की विभक्ति है, इसका लोपन हो जाना है। तब समास बन करके नया शब्द क्या बनेगा, तुलसी रचित। क्या होगा, तुलसी रचित। ठीक है, तो इस तरह हमने आज देखा कर्म तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए आज मैं इतना ही रखता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण, ये तीनों बताएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और आप वीडियो देखिए, कमेंट करिए, वीडियोज को शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। वीडियो देखते रहिए। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा कर सकूं। आप सबका सहयोग चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आपका यूं ही प्यार मिलता रहेगा। आप बराबर चैनल पे बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।